So, hey everyone, कैसे हो? उनको तो बहुत ही बेहतर होंगे. This is Mahrukh and today in this video we are going to talk about how to render your React in HTML. React render HTML ऐसा टैगलाइन देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो जो रिएक्ट का जो गोल कहा जाता है ना, रिएक्ट का गोल है कि रिएक्ट गोल इज मेनी ways टू रेंडर द HTML इन अ वेब पेज. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसे आप रेंडर कर सकते हो. अब हम हर एक चीज के बारे में जानेंगे. जैसे कि आपको थंब स्क्रीन पे देख के पता होगा, ये है जो रिएक्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब इस नॉर्मल स्ट्रक्चर में कैसे रेंडर होता है रिएक्ट, कह सकते हो, या फिर रिएक्ट HTML को कैसे रेंडर करता है, वो सारे के सारे चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे. हम इससे पहले बात कर चुके हैं हाउ टू व्हाट आर द फाइल स्ट्रक्चर, कौन सा फाइल किस लिए यूज किया जाता है एंड किसका क्या काम है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. अभी बात करेंगे हम रिएक्ट रेंडर HTML के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि हाउ यू कैन रेंडर रिएक्ट, और कह सकते हो कि रिएक्ट जो डिफरेंट ओएस से रेंडर करता है उसके बारे में हम आज जानेंगे. रिएक्ट रेंडर्स HTML टू द वेब पेज वाया कंटेनर एंड फंक्शन कॉल्ड क्रिएट रूट. ठीक है, अब आपको ये चीज मैं अपने टैब पे लेके चलता हूँ. टैब पे अगर मैं यहाँ पे मैं टैब पे चलूंगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने टैब पे आ चुका हूँ. आज है आपका तारीख, आज जो आपका तारीख है वो है 21 ऑफ जैन. अभी मैं 21 एंड 26 अभी ये वाला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ. रिएक्ट मैंने जैसे कि बताया कि रिएक्ट रेंडर कैसे करता है. रिएक्ट रेंडर्स HTML, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ. रिएक्ट क्या होगा, रिएक्ट रेंडर्स रेंडर्स HTML टू द वेब पेज वाया कंटेनर. अब काफी लोगों के दिल में ये सवाल आ रहा है कि भैया हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, राइट, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट द HTML. तो अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है और आपने सही से नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा उसे जाकर देख लो. स्टिल अगर आप अभी इस चीज को देख रहे हो, फॉर द कंटेस्ट मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्ट है एट द एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही है. जो ब्राउजर में रिएक्ट वर्चुअल डॉम के थ्रू काम करता है, राइट. सो अगर आपको रिएक्ट डायरेक्ट ब्राउजर डॉम में काम नहीं करता, सो ब्राउजर ये सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट होता है. देन जो ब्राउजर इसके संग बात करता है, ब्राउजर सिर्फ समझता है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट. तो उसी के अकॉर्डिंग दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रिएक्ट रेंडर्स HTML टू द वेब पेज वाया कंटेनर एंड ए फंक्शन जिसे कहते हैं फंक्शन कॉल्ड जिसे इसे कह सकते हो, जिसका फंक्शन का नाम है आप कह सकते हो क्रिएट रूट. ठीक है, क्रिएट रूट. डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीज हो रहा है. ठीक है, ये रहा आपका कंटेनर एंड ये रहा आपका जो भी क्रिएट रूट. द कंटेनर के बारे में हम थोड़ा सा बात कर देते हैं. रिएक्ट यूजेस अ कंटेनर टू रेंडर द HTML इन ए वेब पेज, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको. अब ये कंटेनर कैसे दिखता है. टिपिकली दिस कंटेनर, ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर के बारे में हम लोग बात करते हैं. ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये जो कंटेनर है, एक एलिमेंट इन द जो आपका रूट डायरेक्टरी में आपका जो index.html है उसके थ्रू ही ये कंटेनर काम करता है. सो टिपिकली दिस कंटेनर इज आई, यहाँ पे आपको ऐसे डिव टैग दिखने को मिलेगा जहाँ पे आईडी आपको दे दिया जाएगा रूट. ठीक है, रूट आपका आईडी है. एंड इसके अलावा यही जो एलिमेंट ये कहाँ पे है, एक कहाँ पे है ये वाला एलिमेंट इन index.html. अगर आपने मिस्टेकली नहीं देखा या फिर अगर आपका ध्यान नहीं है तो मैं आपको इसको क्लैरिटी दे दूं कि ये जो index.html है ये आपका रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर में आता है. एंड इसका क्या उपयोग है और किस लिए यूज किया जाता है वो मैंने पहले भी बताया और आगे चलकर भी मैं आपको बताऊंगा. मैं सीधा चलता हूं अब index.html के बारे में. ठीक है,
तो मतलब अगर आपको बेटर अंडरस्टैंड करना है तो मैं साथ ही साथ उस चीज को दिखाऊंगा, ठीक है। टू बेटर अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द HTML, मैं आपको index.html शो कराता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, मैं जैसे कि बताया मैंने पब्लिक फोल्डर में इंडेक्स, यहाँ पे आप लोगों को index.html दिखेगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा आप लोग गौर से देखना, ठीक है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये काफी ज्यादा जूम हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसे इतना करूंगा तो आप लोगों को ये बराबर सा अब दिख रहा है, राइट। अब ये जो index.html है ना, ये काफी ज्यादा मेसी लग रहा है, राइट। सो मैं अभी के लिए फिलहाल क्या करूंगा, ये आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज दिखेगा जब भी आप अपना फर्स्ट ऐप क्रिएट करते हो, तो ये चीज आपको दिखता है, राइट। अब अगर इसे समझना है, ठीक है, अगर इसे समझना है तो जो भी अननेसेसरी कोड है ना, मैं उसे हटा दूंगा ताकि आपको इसे बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो इसे हटाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो बॉडी मैं ढूंढूंगा, बॉडी से लेके जो हेड तक, अच्छा हेड है एंड बॉडी है, तो div का इतना तक, यहाँ से मैं इस index.html को मैं, अच्छा मैं उससे पहले देख लेता हूँ ये कौन से वाले हैं, ठीक है। ये वीट, अच्छा ये नॉर्मल वाले हैं, तो इसे मैं क्या करूँगा अभी, और नॉर्मल जो वीट वे हैं वो सेम है। देखो यार वीट एंड इसमें कोई वैसे आप फर्क मत समझना, क्योंकि दोनों में बराबर दिखता है। तो मैं एक काम करता हूँ, वीट के थ्रू ही आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अभी ये माई ऐप को यहाँ पे रख दूंगा एंड वीट में चलता हूँ जो index.html। बस फर्क है कि index.html आपको वीट में या फिर माई ऐप में, वीट में आपको बाहर मिलेगा एंड एज अ फाइल, एंड जो माई ऐप में मिलेगा वो आपको, यानी जो CRA के थ्रू क्रिएट हुआ है, राइट, वो आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html मिलेगा। अब यहाँ पे मैं वीट के थ्रू, क्योंकि ये लेटेस्ट है, इसी के बारे में हम अपन बात करेंगे। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ये रहा आपका जो भी आप कह सकते हो index.html। अगर मैं इसे अननेसेसरी कोड को हटा दूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो मैं अभी के लिए फिलहाल इसे क्या करूंगा ना, मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ से इसे ओके ओके ग्रेट। सो मैं करूँगा यहाँ से फिलहाल इसे रखूँगा एंड बॉडी के ऊपर सारा का सारा चीज़, इस चीज़ को मैं हटा दूंगा। सो मैंने हटा दिया। अब जैसे मैं इसे सेव करूंगा, इसे मैं सेव करूंगा, चाहिए ये चीज़ रन होना भी चाहिए बाय द वे। सो मैं इसे क्या करूंगा, ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल, या फिर आप CD के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसे रन करने के लिए आपको पता होगा कि npm रन dev आपको करना है, npm रन एंड dev, ठीक है। मैं जैसे एंटर करूंगा, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ रन हो रहा है, मैं इसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये चीज़ ओपन हो गया, ठीक है। हेलो दोस्तों, कांग्रेट्स, ये चीज़ मैंने लिखा था। सो ये अभी भी ये चीज़ आपको दिख रहा है। सो कहने का मतलब है, अगर आप अननेसेसरी कोड को हटा दो तो इसे ये चीज़ ऐसे दिखेगा। अगर मैं कमांड जेट करूँ तो ये अब ऐसे दिख रहा है, जो कि आप जब भी क्रिएट करते हो, एंड अभी ये चीज़ ऐसे दिख रहेगा। मैं अभी फिलहाल इसे सेव करता हूँ, ये नॉर्मली आपको ऐसे दिखेगा, राइट, एंड ये चीज़ भी लोड हो चुका है। ओके, अब वन बाय वन चीज़ आते हैं। दिस फाइल इज स्ट्रिप्ड फ्रॉम द अननेसेसरी कोड एंड वी कैन concentrate on the learning of React without any disturbing elements as I described you, right? अब आ जाते हैं क्रिएट रूट फंक्शन के बारे में। द क्रिएट रूट फंक्शन इज लोकेटेड इन द main.js, राइट। अब आप बोलोगे भैया ये चीज क्या हो गया, main.js कहाँ से आ गया। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तभी ये ऐसा सवाल आपका जागेगा, मतलब दिमाग में आएगा। अगर आपने देखा है तो ये चीज नहीं आएगा। स्टिल आई एम अगेन रेफरिंग दिस वन, कि ये जो main.html है, ये आपको यहाँ पे पब्लिक आपने ओपन किया, यहाँ पे आपको भीड़ अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो सोर्स फोल्डर के अंदर ये आपको यहाँ पे main.js आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं वन बाय वन चीज पे आता हूँ। द क्रिएट रूट फंक्शन इज लोकेटेड इन द main.js फंक्शन jx फाइल in the source folder and built in function that is used to create root node for the React application, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं चीज यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। कहाँ पे गया है ये main.js, यहाँ पे आप लोग देखना, गौर से देखना, ठीक है। क्रिएट रूट, अब ये चीज आप लोगों को दिख रहा है, ओके, अब दिख रहा है, ठीक है, पीला कलर में दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसे नोट भी देता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इसे समझना भी जरूरी है। तो मैं सिंपली अपने टैब में चलूंगा, ठीक है। मैं टैब में चलता हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि क्रिएट रूट करता क्या है एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट रूट फंक्शन, ठीक है, क्रिएट रूट। अब ये क्रिएट रूट करेगा क्या, द क्रिएट रूट फंक्शन, यहाँ पे मैं लिखूंगा द क्रिएट रूट फंक्शन
is located, first of all a function is located ठीक है in the main dot jsx ठीक है in the main dot jsx okay file in the src folder okay src folder ठीक है मैं इसे src folder ठीक है src folder and a built-in function and a built-in function so मैं लिखूँ function that is used to create okay create in root node ठीक है इसमें गौर कीजिएगा a root node for a React application okay React application समझ में आया React application okay नाउ अगेन मैं अब सीधा के जो भी main.js उसमें चलूंगा ठीक है अब main.js आपको दिखता कैसे है अगर आपने गौर से देखा हुआ ये चीज आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी दिखेगा अब जो ये क्रिएट फंक्शन टेक्स वन आर्गुमेंट ठीक है ये आर्गुमेंट क्या होगा एन HTML एलिमेंट होगा ठीक है जो कि मैं बताऊं क्रिएट रूट मैंने लिया था राइट सो वो HTML एलिमेंट यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट काम कर रहा है ठीक है अच्छा इसके बारे में हम लोग इसे लिख भी सकते हैं ठीक है इसे नोट्स की तरह लिख सकते हैं ओके एंड द पर्पस ऑफ द फंक्शन इज टू डिफाइन द HTML एलिमेंट वेयर द रिएक्ट कंपोनेंट शुड बी डिस्प्ले ठीक है कहने का ये मतलब है ये क्रिएट रूट डिसाइड करता है जो HTML एलिमेंट आप कहाँ डिस्प्ले करना चाहोगे वही ये चीज डिसाइड करता है ओके अब आ जाते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड क्रिएट रूट फंक्शन ठीक है मैं क्या करूंगा मैं अभी इसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं क्या करूंगा ना मैं जो भी अननेसेसरी कोड है उसे मैं हटा दूंगा एंड सिंपली एक लाइन का कोड कोई भी कुछ भी चीज प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा ठीक है सो मैं अभी करता हूँ इसे ओके अभी मैं करूँगा यहाँ पे क्रिएट रूट फंक्शन को हटा देता हूँ ये स्ट्रिक मोड एंड ऐप जो है इसे मैं हटा दूंगा ठीक है मैंने हटाया ओके अब मैं सेव करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है राइट अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा सिंपली मैं एक h1 टैग के सहारे मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो एवरीवन आर यू guys enjoying ओके मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पे आप लोगों को देखा हेलो एवरीवन आर यू गाइस एंजॉयिंग ठीक है ना काफी कमाल की चीज तो अगर आपको अभी तक इससे पहले क्या लिखा हुआ था क्रिएट रूट बहुत कुछ लिखा हुआ था राइट बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसे कॉपी कर लूंगा एंड जैसे मैं इसे कमांड जेट करूंगा ठीक है कमांड जेट करता हूँ यहाँ पे कमांड जेट मैंने कर लिया है एंड ये चीज आपको नॉर्मल जैसे दिखेगा मैं सेव कर दूँ यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपको अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा मैं पेस्ट किया मैंने इसे कमेंट कर देता हूँ ठीक है अब सेव करता हूँ ऐसे दिखेगा तो अगर मैं इस चीज को हटा दूं अब क्लीन भी कर सकते हो या फिर फिलहाल के मैं इसे कमेंट कर देता हूँ कमेंट करना मतलब आपका कोड तो दिखेगा बट ये चीज काम नहीं करेगा हो ये चीज पहले से आपको पता होगा रिएक्ट कर रहे हो मतलब इतना तो आपको पता ही होगा तो ठीक है सो ऐसे आपको दिखेगा अभी सेव करूंगा यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ ठीक है कमेंट आउट मैंने किया है अब सेव करता हूँ ये चीज आपको दिख रहा है राइट सो दिस इज मैंने आपको समझाया कि अगर जो भी चीज आपको नॉर्मली दिख रहा है उसे अगर हम थोड़ा सा साइड कर दें देन ये चीज आपको ऐसे दिखेगा ओके अब अगर आप पूछोगे कि भैया ये सेंटर में क्यों आ रहा है ये अगर राइट साइड में आना चाहिए था पेज के स्टार्टिंग में आना चाहिए था तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि इसके लिए जो सेंटर में जो CSS अप्लाई हो रहा है दैट्स वाई ग्लोबल CSS इसके वजह से ये चीज हो रहा है ओके अब आ जाते हैं हम लोग रेंडर मेथड पे यहाँ पे आप लोगों को एक चीज गौर से देखना यहाँ पे आप लोगों को रेंडर दिख रहा है राइट उससे पहले मैं क्या करूंगा आप लोगों को नोट्स में दे देता हूँ कि जैसे कि मैं आगे बढ़ूंगा ठीक है सो मैंने यहाँ पे आया एंड यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ जो क्रिएट रूट फंक्शन टेक्स वन आर्गुमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट टेक्स वन आर्गुमेंट ठीक है वन आर्गुमेंट एन HTML एलिमेंट ठीक है एन HTML एलिमेंट ओके एलिमेंट द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज टू डिफाइन इस फंक्शन का इट पर्पस इज
its purpose is to define the HTML element, where a React component should be displayed, where a React component should be displayed. ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है। मुझे पता है यार, वीडियो का लेंथ बढ़ जा रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास ये चीज़ नोट रहेगा देन तभी ये चीज़ आपके लिए आसान होगा। मैंने काफ़ी बार बताया कि आप अपने से खुद से नोट कर लेना, लेकिन मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स मिले हैं जहाँ पे लोगों ने बताया कि जहाँ पे डीएम में बताया कि भैया इट्स बेटर कि आप अगर नोट प्रोवाइड कर दें। ठीक है, सो मैंने ये चीज़ खुद से ही मैंने लिया है, और मैं भी समझता हूँ कि अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो रिवीजन के लिए ये चीज़ आसान रहेगी। ठीक है, सो ये चीज़ आप लोगों को ये 3 चीज़ क्रिएट रूट के बारे में ध्यान रखना है। ओके, अब हम आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम इसके बारे में यहाँ पे मैंने जाना है क्या, क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड रेंडर। ठीक है, इस रेंडर के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। व्हाट इज दिस रेंडर? द रेंडर इज नथिंग बट अ मेथड। ठीक है, ए मेथड। ओके, द रेंडर मेथड डिफाइंस व्हाट टू रेंडर इन द HTML एलिमेंट। क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। द रिजल्ट ऑफ द डिस्प्ले इन द div रूट, मतलब अभी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने दिखाया ये वाला हिस्सा ना, ठीक है, ये div id रूट, ठीक है, ये वाला जो मैंने दिखाया, ओके, ये वाला जो मैंने दिखाया, तो द रेंडर मेथड डिफाइंस व्हाट टू रेंडर इन द HTML कंटेनर along with the result is displayed in the div id रूट के सहारे जो भी एलिमेंट में जो दिख रहा है वही इसका रिजल्ट है एज ए डिस्प्ले। ठीक है, अब इस चीज को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस चीज को क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जो h1 टैग के सहारे मैं एक क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करूंगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे डाला है एक पैराग्राफ। ठीक है, मैंने पैराग्राफ डाला है, एंड यहाँ पे मैंने डाला है हाय एवरीवन। ठीक है, हाय एवरीवन। ओके, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है हाय एवरीवन। ठीक है, अब बोलोगे भैया क्या आपने h1 को क्यों कमेंट कर दिया, क्या उसे नहीं रख सकते? मैं जैसे कमेंट करूंगा यहाँ पे सेव करो, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्यों नहीं हो रहा है भैया? आप तो h1 पे ये कर सकते हो, तो p क्यों नहीं कर सकते? इसके रीजन भी है जो भी आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी फिलहाल कमेंट करता हूँ, मैं अभी सेव करता हूँ, ये नॉर्मल दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि जो मैंने पैराग्राफ लिया है, ठीक है, पैराग्राफ में तो जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल आपको सही से सही दिख रहा है। सिमिलरली जो आपको यहाँ h1 है वो दोनों h1 अलग से दिख रहा है एंड p जो पैराग्राफ है वो अलग से दिख रहा है। अगर साथ में दोनों को हम देखना चाहें तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप एक ही चीज के अंदर यहाँ पे आप मल्टीपल जो एलिमेंट उसे या फिर कह सकते हो मल्टीपल जो टैग के सारे इसे रिटर्न नहीं कर सकते या फिर डिस्प्ले नहीं कर सकते। एंड अगर आपको करना है क्या भैया, फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा तो कब तक हम लोग इसे ऐसे लिखते चलेंगे, उसको तो कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। डेफिनेटली देयर इज अ सॉल्यूशन, उसके लिए आप लोगों को यूज करना पड़ेगा फ्रैगमेंट। ठीक है, सो वो उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। ओके, यहाँ पे और एक चीज जो नोट करने वाली बात है, एंड दैट इज की द एलिमेंट आईडी डज नॉट हैव टू बी रूट बट यहाँ पे जो मैंने लिया है, ठीक है, ये आईडी रूट आप अगर मैक्सिमम ऑफ द किसी भी चीज का किसी भी रेफरेंस ले लो तो मैक्सिमम ऑफ द चांस में आपको ये जो एलिमेंट आपको रूट दिखेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, अपना नाम ले सकते हो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। आप कुछ भी ले लो, बट यहाँ पे आपको रूट लेना जरूरी नहीं है। ऐसा कभी आपको कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, रूट इज मैंडेटरी। ठीक है, सो ये चीज का आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा HTML के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, HTML कोड के बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट इज दैट कि द HTML कोड इज JS6. HTML uses the JS6 which allows you to write HTML tags inside a JavaScript code. क्या मतलब भैया, समझ में नहीं आया? हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों को JS6 के बारे में। व्हाट इज JS6 मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम आपको क्या करूंगा, यहाँ पे
डोंट वरी, इफ द सिंटेक्स इज अनफेमिलियर, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग जेएसएस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। हम यहाँ पे मेन डॉट जेएसएस ले लिए हैं, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारा का सारा चीज़ को अभी के लिए हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। कमेंट मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसे सेव करूँगा। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे अब फाइट दिखेगा क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट मैं करूँगा यहाँ पे क्रिएट रूट, ठीक है। क्रिएट ओके, क्रिएट रूट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट, इसे मैं क्या करूँगा, रिएक्ट, ओके। रिएक्ट मैंने ले लिया है, रिएक्ट डॉम मैं लूँगा, रिएक्ट डॉम, ठीक है। रिएक्ट डॉम, अरे यार नॉट कैपिटल, रिएक्ट डॉम। एंड ये चीज़ कहाँ से मैं लूँगा, क्लाइंट से, ठीक है। मैं इतना ले लेता हूँ। अब ये चीज़ कहाँ आपको मिलेगा, ये जो मॉड्यूल्स है आपको यहाँ पे आप लोग जाओगे ना, इसमें अगर जाओगे यहाँ पे आप लोग जाना, एक क्लाइंट का जो है ना, यहाँ पे कहाँ गया क्लाइंट में आप लोगों को आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। वेयर इट इज ओके, रिएक्ट डोम, ठीक है। रिएक्ट डोम के अंदर आपको क्लाइंट में ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये जो रिएक्ट डोम है, ओके, रिएक्ट डोम के अंदर यहाँ पे आपको क्लाइंट मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से अपन इस चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था जो पैकेज और जेएसएस है ना, ये मल्टीपल हो सकता है इन अ सिंगल रिएक्ट प्रोजेक्ट, ओके। सो अभी के लिए मैं इसे करूँगा क्लोज, ओके। क्लोज मतलब मिनिमाइज करूँगा। एंड यहाँ पे करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं यूज करूँगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ले लेता हूँ कंस्ट माई एलिमेंट ले लेता हूँ, ओके। माई एलिमेंट, ओके। माई एलिमेंट, इसके अंदर मैं क्या लूँगा, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने टेबल क्रिएट कर लिया है। उसके अंदर मैं डालूँगा टेबल रो, कमांड जेड, ओके। यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट कर लिया है, ओके। कुछ गलत हो रहा है क्या, अच्छा जी, अच्छा। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे गलत तो हुआ है, तो ये जो चीज़ है ना, इसे मैं करूँगा इससे, ओके। सो यहाँ पे फ्लावर्स ब्रैकेट नहीं लगेंगे बाय द वे। एंड इसके अंदर मैं लूँगा माई एलिमेंट, ओके। माई एलिमेंट, गुड। सो इसके अंदर मैं लूँगा टेबल रो के अंदर लूँगा मैं टेबल हेड। यहाँ पे मैं लाऊँगा नेम, ओके। मैंने नेम दे दिया है। सिमिलरली अभी मैंने ये चीज़ हो गया है, ठीक है। इसी के सहारे मैं और भी, अब ये टेबल हेड हो चुका है। इसके बाद मैं लूँगा अगेन एक टेबल रो ले लेंगे। यहाँ पे मैं लूँगा एक टेबल डाटा क्या है, चलो मैं अपना नाम दे देता हूँ मारूफ, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसे अगेन हम यहाँ पे एक टीआर लेंगे, टेबल रो। एंड इस टेबल रो के अंदर मैं जो टेबल डाटा उसे डालूंगा। चलो मैं काम ले लेता हूँ अपना जो टाइटल ले लेता हूँ अली, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसे क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल इतना यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। एंड देन इस चीज़ को अभी आपको मैंने बताया था क्रिएट रूट, अब इसको एक्सेस करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड यहाँ पे आप लोग रूट डालना, ठीक है। रूट डालने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, इतना करने के बाद आप लोगों को अब आपका यहाँ पे रेंडर मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसे शो कराना चाहते हैं, ठीक है। मैं रेंडर मेथड का काम ही वही है ना, कि अब यहाँ पे मैं कॉल करूँगा माई एलिमेंट को, ठीक है। इतना कर चुका है। मैं सेव करूँगा यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा, नेम मारूफ एंड अली,
ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। कहने का ये मतलब है जो मेथड है, जो भी रेंडर मेथड है, ये आपका डिसाइड करता है, जो रेंडर मेथड है ये आपका डिसाइड करेगा कि जो व्हाट टू रेंडर इन द HTML कंटेनर, ठीक है। जो HTML का कंटेनर है उसमें क्या चीज़ रेंडर होगा, वो चीज़ ये रेंडर मेथड डिसाइड करता है। अब थोड़ा सा रूट नोड के बारे में बात कर लेते हैं। द रूट नोड इज HTML एलिमेंट वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, ये सारा का सारा चीज़ अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए, मैं बाय द टाइम इसे नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। सो अब मैं क्या बात करूंगा, द रूट नोड इज अ HTML एलिमेंट वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट। इट इज लाइक ए कंटेनर, ठीक है। आप लोगों को कंटेनर, मैं जब HTML पढ़ा था या फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ पढ़ाया था, सब कुछ उसके बारे में, कंटेनर के बारे में बताया, राइट। आप लोग जाके उसे चेकआउट भी कर सकते हो। एंड इट इज लाइक ए कंटेनर फॉर द कंटेंट मैनेज बाय द रिएक्ट। अब it does not have the div element and it does not have to the root, I mean ID जो रूट, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका मतलब आपको भी यही लेना है, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। आप दूसरा चीज भी इसे ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ID आप अपना नाम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये चीज फिर भी काम करेगा, आपको देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा अभी के लिए इसे या index.html अपने जाते हैं एंड यहाँ पे मैं ID दे देता हूँ, मान लो महारूफ, महारूफ, बस सेव करूँगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है बिकॉज मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, डोंट वरी। मैं इसे महारूफ दिख रहा है ना, महारूफ। अब मैं इसे index.main.js में इसे एज ए महारूफ इंपोर्ट करूँगा, एक्सेस करूँगा महारूफ के सहारे। सो मैं क्या करूँगा, इसे महारूफ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, अब आप लोगों को दिख रहा है ना। तो कहने का ये मतलब है जो रूट का आईडी जो रूट होगा ये जरूरी नहीं है। सिमिलरली आपको डीप एलिमेंट होना ये भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखना, ओके। अब आगे बढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो चीज़ मैंने पढ़ाया है उसे एक बार रैप अप कर लेते हैं। क्या अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो HTML का जो रिएक्ट का मकसद होता है, रिएक्ट का मकसद ये है कि आपको डिफरेंट वेज से रिएक्ट को कह सकते हो रिएक्ट इसे रेंडर कराना, या फिर कह सकते हो डिस्प्ले कराना, या फिर इसे कह सकते हैं रिएक्ट गोल इज मेनी वेज टू रेंडर द HTML इन अ वेब पेज। सिंगल सेंटेंस है, ठीक है। यही रिएक्ट का मकसद है। व्हाट इज द रिएक्ट का मकसद या फिर व्हाट इज द रिएक्ट गोल, अगर कोई पूछे तो आपको ये बताना है कि रिएक्ट गोल इज many ways to render the HTML in a web page, okay? अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखे हैं index.html के बारे में एंड main.js के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे index.html ये चीज़ जो आप लोग यूज करते हो वो कैसे होता है, वो सारा का सारा चीज़ के बारे में हम लोग सीखे हैं। मेथड क्या है, क्रिएट रूट फंक्शन क्या काम करता है, रेंडर मेथड क्या काम करता है, उसके बारे में हम लोग सीखे हैं। तो उसे उसका एक बार नोट भी ले लेते हैं, ठीक है। हम अब आगे चलेंगे, आगे अपना टैब में चलेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं रेंडर मेथड के बारे में, रेंडर मेथड, ओके। रेंडर मेथड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पॉइंट लिख देते हैं कि द रेंडर मेथड, दिस मेथड defines what to render in the HTML container. It defines okay, it defines what to render in the HTML container, okay, in the HTML container, okay, समझ में आया। and the result is displayed, ठीक है। जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज डिस्प्लेड इन द div id इक्वल टू, रिजल्ट कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे div id इक्वल टू रूट div, इसके सहारे यहाँ पे ये चीज़ मतलब आपका डिस्प्ले हो रहा है। अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ। क्या मैंने बताया, जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दिया था, राइट, कि इसका जो ये div होना भी ज़रूरत नहीं है। div, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इट डज नॉट हैव टू बी, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखता हूँ, नोट दैट, ठीक है, नोट, ठीक है। इट डज नॉट हैव टू बी, इट डज नॉट हैव टू बी, हैव इट डज नॉट हैव टू बी a div element, okay, a div element, and it does not have to be
द ID इक्वल टू रूट। ओके, ये चीज़ समझना। आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन नाम वगैरह मत लेना, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। मैंने बस आपको शो कराने के लिए ये चीज़ दिखाया था। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रूट नोड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रूट नोड, ओके, व्हाट इज रूट नोड? रूट नोड के बारे में हम लोग बात करेंगे। द रूट नोड इज अ HTML एलिमेंट व्हेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, इट इज, ओके, इट इज this node, okay, the root node is the HTML element where you want to display the result, display the result. Okay, it is like a container for the content managed by React. It's like a container for content. Okay, for content managed by कौन? React. ओके, ओके, समझ में आ गया। और ये चीज़, ये जो नोट है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे थर्ड पॉइंट। ओके, सो इट डज नॉट हैव टू बी दस वन। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। अभी तक ये सारा का सारा चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ क्योंकि ये आपका बेस है, समझ रहे हो। एक जो बिल्डिंग बनती है उसका बेस, उसका पिलर जितना मजबूत होगा वो बिल्डिंग उतना अच्छे तरीके से टिकेगा। झड़ तूफान, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, इसे रोक नहीं सकता। तो कहने का ये मतलब है आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मैं टाइम लगा के, ठीक रहा है, ये जो मैं अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, ये सारा का सारा 2 मिनट का काम है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए ताकि ये आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चाहते हो कि आपका नोड जो रिएक्ट है वो पुराना है तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, रिएक्ट अपडेट। ठीक है, रिएक्ट अपग्रेड, ओके, रिएक्ट अपग्रेड। वैसे तो मेरा 19 है बाय द वे। तो रिएक्ट अपडेट के लिए आपको सबसे पहले कर लेना है npm i react @latest, ओके, लेटेस्ट react DOM @latest। ठीक है, @latest। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। ओके, होप ये चीज़ समझ में आया है। तो क्योंकि इसे अपडेट इसलिए करना ज़रूरी है, मेरा अपडेट हो रहा है, ऑलरेडी हुआ है, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। नहीं तो आपको 19 से पहले आपको पता है कैसे दिखता है। 19 से पहले कुछ अब लोगों को ऐसे दिख रहा था। मान लो बिफोर 19, ओके, मैं कर देता हूँ बिफोर 19। सो बिफोर 19, या फिर कह सकता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, जो आपको दिखेगा। तो बिफोर क्या होता था, बिफोर आप लोगों को ऐसे, और इसे करता हूँ आफ्टर। ओके, सो बिफोर ऐसे दिख रहा था आप लोगों को कि import react DOM from react DOM। ओके, इसे मैं यहाँ से करता हूँ फ्रॉम react DOM। ओके, एंड आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ता था react डॉट और react DOM डॉट रेंडर। उसके बाद आपको यहाँ पे देना पड़ता था h1 एंड देन हेलो। ओके, यहाँ पे कंटेंट डालना पड़ता था। देन यहाँ पे h1 क्लोज करो। देन आपको लिखना पड़ेगा ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड यहाँ पे आपको आईडी देना पड़ता था। ठीक है, ओके, देन इसे क्लोज। बट अभी क्या हो रहा है, आफ्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल आपको मैंने आप वो चीज़ दिखा दिया। इंपोर्ट मैं अगेन दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी। ओके, बाय द वे मैं ये चीज़ आपको फिजिकली मैं दिखा दूंगा। ठीक है, सो कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को करना है इंपोर्ट
एंड यहाँ पे करली ब्रैकेट, ओके फ्लोर ब्रैकेट, यहाँ पे कह सकते हो क्रिएट रूट and this is a function by the way from React router DOM, okay, React DOM client, okay client, and आप इसे कैसे कर सकते हो, सो इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, देन create root document dot get element by id, document dot get element by id, get element by id, उसके बाद यहाँ पे रूट आपको एक्सेस कर लेना है, रूट एंड देन रेंडर, ओके रेंडर, देन यहाँ पे आप लोगों को देना है h1, ओके हेलो, ओके सो इसे h1 क्लोज करो एंड दिस वन। सो अभी जो करंट है मेरा अपडेट हुआ है, इसलिए आप लोगों को ऐसे दिख रहा है, मैं ऐसे इसे अभी वाला चीज़ को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी आपको दिख रहा है, अगर ग्रीन वाला चीज़ आपको क्रॉस से देखोगे तो ये चीज़ आपको ऐसे दिखेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया है, एंड अगर समझ में नहीं आया तो अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वॉट एवर योर डाउट्स विल बी, आई विल ट्राई माई मैक्स कि आपका डाउट को क्लियर किया जाए। बाकी मिलते हैं किसी और एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय, see ya, have a good day।